हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, हम कुछ लोगों ने एक इंडिया टैलेंट रियलिटी टीवी शो में ऑनलाइन ऑडिशन दिया था और उसमें हम कुछ लोगों का नाम आ भी गया था, मेरा भी आया था। तो लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे नहीं। तो क्योंकि हमने कहा इस एज में हमें क्या बनना है, अब काम धंधा करें, बच्चे संभालें या। तो हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम नहीं जाएंगे। और वो ऑडिशन भी रुड़की उत्तराखंड में था। तो हम लोगों ने मना कर दिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ क्वेरी करी। क्वेरी में ये हुआ कि ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन 2 लाख लोगों ने दिया था और 2 लाख में से 1,000 लोगों को सिलेक्ट किया है। उस 1,000 में हम लोगों का नाम आया है। तो मैंने सुरेंद्र जी से और भाइयों से बात करी कि यार 2 लाख में से हम लोगों का नाम आया यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम लोग चले और कुछ एक्सपीरियंस ले, सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, एक्सपीरियंस लेके चले आएंगे। तो सभी लोग, हम भाई सुरेंद्र जी, हम लोग सब लोग राजी हो गए और हम लोगों ने 10 साढ़े 10 बजे रात को कश्मीरी गेट पहुंच गए। वहां से बस पकड़ी रोडवेज की और रुड़की पहुंच गए। 2-3 घंटा बचा हुआ था, हमने नहाया धोया, नहा धो के हम जहाँ पे ऑडिशन होता उस वहाँ पहुंच गए। वहाँ पहुंचने में देखा बहुत भीड़ थी। तो वहाँ पे हम लोगों की भी किया, ये तो बहुत भीड़ हुई, बिना खाए पिए हम लोग धूप में खड़े थे। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा जब इतना आ गए तो एंट्री कर लेते। एंट्री किया, हमें ऑडिशन का कार्ड मिला और फिर हम ऑडिशन की लाइन में लग गए। वहाँ भी देखा बहुत भीड़ थी, हालांकि नाश्ता पानी का अरेंजमेंट था। तो उस दौरान, नंबर के दौरान, हम लोगों के ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियां मिले, मॉडल मिले, सिंगर मिले, डांसर मिले, ऐसे लोग मिले। हम लोग उनके साथ इतना एंजॉय किया, ऑडिशन से ज्यादा मजा हमें पहले वहाँ इतना आया कि हम भूल गए, हमारी अपनी थकान खत्म हो गई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से 3-4 बजे हम लोगों का नंबर आया। तो सबसे पहले हम डांसरों का स्क्रीन टेस्ट लिया। तो स्क्रीन टेस्ट में इस पर्पज से लिया, ये देखते हैं कि आप कैसे दिखते हो, पर आप कैसा लुक है स्क्रीन पे, आप देखने में कैसे हो। तो पहले वो लिया, तो वो 30 सेकंड का था, वो लिया। वो लेने के बाद हमें जो भी नंबर देना था दे के कह दिया कि अब आपका टैलेंट का टेस्ट होगा कि आप टैलेंट कैसा करते हो। फिर हम लाइन में खड़े हो गए, टैलेंट वाली लाइन में। वहां भी गए, वहां भी देखा। वहां फिर हम लोगों ने, अपना नंबर आया तो हमने अपना अपना टैलेंट दिखाया। किसी को अच्छे कमेंट भी मिले, किसी को कमियां भी मिली। तो हमने मतलब टैलेंट, अपना टैलेंट दिखा के बाहर आए। और बाहर आने के बाद ये हुआ कि भाई अब आप जा सकते हो, आप लोगों का जो नंबर है आया कि नहीं आया, सिलेक्ट हुआ कि नहीं, वो बाद में आ जाएगा आपके पास। तो हम चले आए। तो हमने वहां पे एक चीज देखा कि कुछ बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यानी हम बिल्कुल हल्का में लेके गए थे, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ी ऑडिशन देने के लिए, कितना वेट करना पड़ा, खड़ा होना पड़ा और सब कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी आपको अगर कुछ बनना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत कुछ, भूखे पैसे भी रहना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जब ये सब कुछ देखा तो मैंने कहा जो इतने टॉप लेवल पे हैं, इसका मतलब इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। हम लोग इतने ऑडिशन देने तक ही थक गए, तो इसका मतलब इन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ऊपर जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आप नहीं कुछ बन पाएंगे। तो हम लोगों की तो खैर ये जैसी हो गई, तो अब हम क्या मेहनत करेंगे, हम जा नहीं सकते, हमें फैमिली संभालनी है, ये करना है। लेकिन जो भाई, जो बहन, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो और तब आप जाके टॉप पे पहुंचोगे। तो मेरा कहना है कि आप लोग मेहनत कीजिए, जरूर आप सफल होंगे और टॉप पे पहुंचेंगे। तो बस यही बात मैं शेयर करना चाहता था कि आप लोग मेहनत कीजिए। कुछ बनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए और आप जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे। तो सॉरी आप लोगों को बोर किया तो, और बस मेरा मन था कि ये बात बताने के लिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर पहुंचने के लिए, इतना इजी नहीं है कहने का मतलब। यानी जो लोग बने हैं उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, तब जाके इतने टॉप पे पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे सुना और
अगर आप लोगों को बुरा लगा हो या बोर हुए हो तो उसके लिए सॉरी।